मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माया है। माया एक बुरा सपना देखती है जिसकी वजह से वो उड़ जाती है और माया जागने के बाद अपने हस्बैंड को कॉफी देकर घर से बाहर निकल जाती है। और माया का एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है और वो डॉक्टर एक साइकेट्रिक होती है और उस डॉक्टर का नाम आकांक्षा होता है। आकांक्षा माया को एक पेपर देती है और उससे बोलती है कि आप इसे फिल करें, मैं अभी आती हूँ। और वो माया से पूछती है कि आप चाय लेना पसंद करोगे या फिर कॉफी। माया कहती है कॉफी। और फिर वहाँ से आने के बाद वो माया से बोलती है कि आप बताएं मुझे आपको क्या प्रॉब्लम है, और वो अपनी प्रॉब्लम उसे बताने लग जाती है। माया आकांक्षा को बताती है कि मुझे कुछ अजीब से ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब सच भी होने लग जाते हैं। ये कहकर माया उसे अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि मेरी और राहुल की लव मैरिज हुई है और हम दोनों काफी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से राहुल कैलिफोर्निया चला गया और जब वो वहाँ से वापस आया तो मुझे अजीब से ख्वाब आने लगे जो कि सच भी होने लगे थे। एक दिन जब माया राहुल के साथ होती है तो राहुल माया से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ। ये देखकर माया की आंख खुल जाती है तो माया राहुल के पास जाती है और राहुल माया से वही बात कहता है। तभी आकांक्षा को एक कॉल आता है और वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए थोड़ी साइड को जाती है, फिर वहाँ पर आती है वापस और उससे उसकी कहानी वापस से पूछने लग जाती है। और माया आकांक्षा को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे मॉम एंड डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे एक आदमी ने पाला और उन्होंने ही मेरी परवरिश करी और वो काफ़ी काम में व्यस्त रहने की वजह से मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अकेला फील करने लगी थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उसी बिजनेस को संभाला और मैं उसमें सक्सेसफुल भी रही। और राहुल माया की कंपनी में जॉब करता था और माया को उसकी क्वालिटी काफ़ी पसंद आई, जिसकी वजह से माया को उससे प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। फिर आकांक्षा माया से कहती है कि तुम अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ, तो माया अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लग जाती है। और माया आकांक्षा को बताती है कि जब मैं और राहुल एक साथ बैठे थे तो राहुल ने मुझे अपने बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा और जब मैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए गई तो मैंने उसके बैग में एक स्लिप को देखा और तभी मेरी आंख खुल जाती है। तभी मुझे जोर जोर से राहुल आवाज़ देने लग जाता है और वही बात वो मुझसे कहता है। और माया उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने स्टार्ट कर देती है। उसे उसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो उसके अंदर एक स्लिप भी निकलती है। राहुल वहाँ आता है और उससे वो स्लिप लेता है और उससे कहता है कि शायद रवि इस स्लिप को ले जाना भूल गया, लेकिन राहुल का कोई रवि नाम का फ्रेंड नहीं है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि जब वो एक दिन अकेली थी घर में तो कोई बंदा अजीब सा उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो उससे किसी तरीके से बच के अपने रूम में आ जाती है और गेट को अंदर से लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। तभी आकांक्षा माया से कहती है ये तो बहुत खतरनाक सपना था, लेकिन माया आकांक्षा से कहती है ये कोई सपना नहीं था बल्कि ये हकीकत में मेरे साथ हुआ है। तभी माया आकांक्षा से कहती है कि आप हेल्यूसिनेशन और अपनी रियलिटी में कंफ्यूज्ड हो। फिर यहाँ पर माया उसे अपना एक और ड्रीम बताने लग जाती है। तभी माया उसे बताती है कि एक दिन जब मैं किसी लड़की से मिलने के लिए घर से बाहर निकली तो मैंने एक बंदी और बंदे को देखा। बंदा पीछे से बिल्कुल राहुल की तरह लग रहा था और जब उसने मुड़कर पीछे को देखा तो बिल्कुल राहुल ही था। ये देखकर माया राहुल को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। वो देखती है कि राहुल किसी घर में गया है उस लड़की के साथ। तभी वहाँ पर आकांक्षा उससे पूछती है कि आपने उस लड़की का चेहरा देखा। तभी माया आकांक्षा से कहती है कि जब तक मैं उस लड़की का फेस देख पाती तब तक मेरी आंख खुल चुकी थी। यहाँ पर फिर आकांक्षा माया से कहती है क्या तुमने इस ख्वाब को रियलिटी में देखा। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मैंने उसे रियल में भी देखा और मैंने उस लड़की से मुलाकात भी करी और बात भी, लेकिन मैंने उससे बात ख्वाब में करी। ये कहकर आकांक्षा उससे पूछती है कि कभी आपने उससे रियल में देखा, लेकिन वो उससे कहती है नहीं, लेकिन मैं उसे ख्वाब में देख चुकी हूँ और ये सारी बातें भी मैंने ख्वाब में देख ली हैं। ये कहकर माया अपने बैग से गन निकाल लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़की राहुल के साथ थी वो और कोई नहीं बल्कि आकांक्षा ही होती है। और आकांक्षा माया के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और रोने लग जाती है, लेकिन माया उसे गोली मार देती है। लेकिन फिर हमें बाद में पता चलता है कि ये भी एक माया का सपना होता है और माया उसे बताती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार राहुल के साथ देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा दिल करा कि मैं तुम्हें वहीं मार दूं। यहाँ पर फिर आकांक्षा उससे कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुमने रियल में तो नहीं लेकिन तुमने ख्वाब में मुझे मार दिया, और वो माया को कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। यहाँ पर फिर वो माया से कहती है वैसे भी माया तुम कुछ मिनटों में अब मरने वाली हो, और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी कॉफी में जहर मिला दिया था। इसके बाद माया को चक्कर आने लगता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि जब आकांक्षा और राहुल एक साथ मिले थे तो राहुल ने आकांक्षा से कहा था
कि मैंने माया से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी करी है और जब तक वो मरती नहीं तो तब तक वो प्रॉपर्टी मुझे हासिल नहीं होगी। और एक दिन राहुल खुद माया को मारने के लिए जाता है, लेकिन माया वहाँ से बचकर भाग जाती है। यहाँ पर फिर राहुल आकांक्षा से कहता है कि मुझे माया को ऐसे मारना पड़ेगा जैसे कि उसकी डेड बॉडी को देखकर लोग समझे कि ये एक खुशी है। और एक दिन आकांक्षा राहुल के पास फोन करती है और उसे बताती है कि कल माया मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तभी राहुल उससे कहता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा और वो उसे एक कॉफ़ी में जहर मिला के दे देती है। यहाँ पर फिर दरमियान में ही आकांक्षा की तबीयत खराब होने लग जाती है। इसके बाद माया उसे अपनी कहानी बताना स्टार्ट कर देती है। वो उसे बताती है कि जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा तो मैंने तुम दोनों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर फिर मुझे पता चला कि तुमने एक लॉकेट बुक करा है और मैंने पहले उस लॉकेट को अपने घर बुलाया और माया उस आदमी को कुछ पैसे देकर उस लॉकेट को अपने घर मंगा लेती है और आकांक्षा बिना कुछ जाने उस लॉकेट को अपने गले में डाल देती है। यहाँ पर माया उसके लॉकेट में एक माइक को डाल देती है, जिसकी वजह से जब भी वो दोनों आपस में बात करते थे तो वो उनकी सारी बातें सुन लेती थी। और जब माया आकांक्षा से मिलने के लिए जाती है तो आकांक्षा को बात में ही एक कॉल आता है जो कि माया ने ही करा होता है। माया अपने उस दूसरे नंबर से उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और कॉफी के कप्स को आपस में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से आकांक्षा की खुद ही डेथ हो जाती है। यहाँ पर फिर माया अपने घर को आती है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि राहुल भी अब मर चुका है, जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था कि उसकी वाइफ उसे कॉफ़ी देकर जाती है तो माया उसे उसी टाइम जहर मिलाकर कॉफ़ी में देकर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर राहुल की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये भी राहुल का एक सपना होता है। यहाँ से फिर राहुल नीचे जाता है, जहाँ पर माया आकर उससे कहती है कि मेरी एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और मुझे बाहर जाना है, और वो उसे कॉफ़ी देकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर राहुल डर जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।